तो लक्ष्य हो गया है नहा धो के रेडी, लड्डू भी हो गया है रेडी। ये गए हैं पूजा करने, मंगलवार है ना आज, तो ये मंदिर को साफ करके आए थे, अभी पूजा करने गए। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये भी नहा धो के मंदिर, ये अपने हाथ से नहाया है। चलो चले जाओ पापा के पास, ठीक है। तो लक्ष्य जा रहा है मंदिर पर अपने पापा के पास। ये मंदिर पर गए हैं पूजा करने के लिए। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और आज मुझे जाना है मायके। क्यों जाना है वो आगे मैं ब्लॉग में बताऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग में मेरे साथ बने रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब मेरी शादी हुई थी तब ये फर्श है ना, रोड बहुत ज़्यादा कीचड़ रहती थी इधर, लेकिन अभी तो बन चुकी है क्योंकि शादी को टाइम भी हो गया ना। ये है हनुमान जी का मंदिर जो घर से थोड़ी ही दूरी पर है। और यहाँ पे जो रेलिंग लगी है ना स्टील की, जो 1.5 साल पहले अनिल ने लगवाई थी, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते वगैरह आते हैं ना तो पॉटी वगैरह करके चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है इस वजह से। तो आज मंगलवार है और ये मंगलवार का फास्ट रखते हैं, सैटरडे और ट्यूसडे को ये पूजा करते हैं हनुमान जी की। तो यहाँ पे मम्मी देने आई हैं कंडे की अग्गियाई के लिए, मतलब आग देने के लिए आई हुई हैं, क्योंकि अनिल तो पहले ही आ गए थे और लक्ष्य को ना डर लगता है आग से, इसलिए। और आज इन्होंने मंदिर ना अच्छे ब्रश से साफ़ कर दिया है। नहाने से पहले मैंने बोल दिया था कि नहाने के बाद मत करना, नहाने से पहले ही कर देना। तो ये मंदिर को अच्छे से क्लीन करके चले गए थे और फिर उसके बाद नहा के अभी कर रहे हैं ये पूजा। ये सारा सामान लेके आ गए हैं, छोटा वाला चोला होता है ना वो चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिंदूर वगैरह लगा रहे हैं हनुमान जी को। और यहाँ पे ना लेडीज निकल के जा रही थी, एकदम रोड साइड से है, तो वो बोल रही थी कुछ आपस में, तो ये हंस रहे थे जब मम्मी आई थी ना उस टाइम पे। और गांव में ना इतनी हरियाली रहती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सुकून सुकून जैसा लगता है, एकदम फ्रेश एयर, बहुत अच्छा लगता है यार। गांव में कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और मुझे आज मायके भी जाना है, तो जब तक ये पूजा वगैरह करके आएंगे तब तक मैं लड्डू को भी तैयार कर दूँगी और मैं भी नहा धो लूँगी। तो ये लोग पूजा कर देंगे तब तक, फिर हम लोग निकल जाएंगे मायके के लिए। और मायके में आज मेरी दीदी की बेटी लड्डू से मिलने आ रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। दीदी वगैरह भी हैं वहाँ पे, तो सब लोग मिल लेंगे, वरना बहुत कम चांसेस जैसे होते हैं जब मैं जाती हूँ दीदी वगैरह मुझे मिल पाती हैं। तो फाइनली आज सब लोग मिलेंगे। जब सब लोग मिलते हैं तो पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, कभी मैं जाती हूँ तो वो लोग नहीं आ पाते हैं। बट फाइनली आज हम सब लोग मिलेंगे। और यहाँ पे लक्ष्य कर रहा है पूजा और वहाँ पे वो तिलक लगा रहा है। और जब तक ये पूजा करके आए तब तक मैं भी रेडी हो गई और अभी हम लोग जा रहे हैं। अनिल बोल रहे थे जल्दी कि चलो जल्दी चलो, मैं लेट हो रहा हूँ। ये चाची लड्डू को पकड़े हुए हैं, लड्डू बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है। चाची जगा रही थी तो अनिल बोल रहे थे अब नहीं जागेगा, अब वो सो गया क्योंकि रात में जागता है। तो मम्मी बोल रही थी वो तो तेरी तरह है, तू भी तो ऐसे ही सोता था। तो मैंने बोला कि अरे मम्मी बचपन में तो आपने देखा ही था इसने कितना परेशान किया। और यहाँ पे मम्मी टैडी को लेके जा रही हैं और मैंने पर्स भी दे दिया है, क्योंकि पैर वगैरह छूते हैं तो फिर पर्स मतलब फिर गिर जाता है, इसलिए। तो मम्मी गाड़ी में रख देंगे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गेट। और जल्दी जल्दी में मैंने यही साड़ी पहन ली है, क्योंकि गाँव में जो साड़ी रखी रहती है मैं लेके तो आई नहीं हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों का इतना सामान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर गाड़ी एकदम फुल हो जाती है। इसलिए जो साड़ी गाँव में रखी थी ये वाली, तो मैं इसी को पहन के जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं चाची और मम्मी के पैर छू रही हूँ। ऊपर एक चाची बैठी है, वो कुछ बोल रही थी। और इनके साथ कहीं भी जाओ तो इनका हमेशा का नाटक रहता है, चाहे मैं गुड़गांव हूँ चाहे यहाँ पे गाँव में हूँ, मैं कहीं भी जाती आती हूँ तो इनको बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, जल्दी करो यार। बच्चों के साथ टाइम तो लग ही जाता है धीरे धीरे करके। यहाँ पे चाचा जी लेटे हुए हैं तो मैंने उनके पैर छुए। ताई थी ये येलो साड़ी में तो उनके पैर छुए। सब लोगों के पैर छू के अभी जा रही हूँ मैं मायके। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुशी तो होती है मायके जाने की, क्योंकि उस दिन जब मैं गुड़गांव से आई थी ना तो थोड़ी देर के लिए ही रुकी थी, मतलब 5 मिनट के लिए रुकी होंगी। तो सब लोग लड्डू से मिले थे, क्योंकि घर पे मैं गई नहीं थी, डायरेक्ट वहीं पे गाड़ी पे मिलने आ गए थे सब लोग। आपने ब्लॉग देखा ही होगा। तो बस चलिए चलते हैं और आप लोग भी मेरे साथ बने रहे, जितना हो सकेगा मैं ब्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। लक्ष्य आगे बैठा हुआ है, पतिदेव गाड़ी चला रहे हैं। ये हमारे लड्डू है। लड्डू का काजल निकल गया है यार, और लगाना था, बट ये सो रहा था ना इसलिए। मम्मी तो अभी तक नहाई भी नहीं है। अभी तुमने गाड़ी तो चढ़ा दी? सांप था? मैंने तो देख ही नहीं पाया यार। ओ स्यावड़ होगी। चलिए चलते हैं मम्मी के यहाँ पर, आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा।
ये हमारी नानी का गांव, यानी कि मेरे नाना, देखो ये निकल गया मेरी नानी का घर। यहाँ पे अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी मकान बनने लगे नए नए। ये है यहाँ का बस स्टैंड और हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। चलिए चलते हैं। और इस गांव का नाम है भटपुरा। यहाँ पे मेरे मामा नानी का घर है। और यहाँ की मेरी देवरानी भी है, दो है ना, दो देवरानी, एक चाची सास है ना। यहाँ के बिल्कुल पास से ले लिए। तुम्हारा परिवार भी ना, जिससे कहीं बारात ले जाने में ज्यादा ताम झाम या वो ना करना पड़े, पैसा खर्च ना हो। हैं खर्चा तो नहीं आता, कहीं नहीं आता, कहीं दूर लेके जाते ना, बस का खर्चा, ये का खर्चा, उसका खर्चा, कहीं भी, जैसे हमारे गांव में या कहीं और। अच्छा, हाँ तुम्हारे गांव में गए हैं ना। हाँ तो खर्चा तो होता है ना। यहाँ का क्या खर्चा है, तुरंत आ जाओ तुरंत चले जाओ। मैं अपने गाँव कितना जा पाती हूँ, अगर मम्मी जोरा नहीं रहती मेरी तो मैं कितना जा पाती थी, नहीं जा पाती मैं ज्यादा अपने मायके गांव, नहीं रह पाती थी ज्यादा। और ये सरसों की खेती हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है और आलू की खेती हो रही है यहाँ पे। आलू तो कहीं नहीं, आलू मतलब इस साइड, हमारे साइड कल हम माता रानी के दरबार गए थे ना, वहाँ पे आलू की खेती बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। ये रहा हमारा लड्डू। हेलो लड्डू। लड्डू ने सारा फेस लॉन्च लिया, अपना सारा फेस। तो अभी हम मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, तो रास्ते में सोन नदी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं रोटी का टुकड़ा और गुड़ और पैसा लाओ, रख दो इस पर, डाल रही हूँ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं जौरा। और आप लोग देख रहे होंगे साड़ी ऐसी, ब्लाउज ऐसा। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता दूँ कि मेरे ब्लाउज मुझे टाइट आ रहे हैं, इसलिए फिटिंग नहीं है उनकी अभी अच्छे से, और मुझे इतना टाइम है नहीं, इसलिए मैं कोई भी पहन लेती हूँ। ऊपर से स्वेटर तो पहनी हुई हूँ, इसलिए चलिए चलते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। आपको चाट के ठेले मिल जाएंगे और पानी पूरी के सुबह ही लग जाते हैं, पोहा पानी पूरी ये सारी चीज़ों के। पोहा दोपहर तक रहते हैं। और अभी उबले हुए सिंगाड़े भी आ गए हैं मार्केट में, हरे सिंगाड़े भी। यहाँ पे हमारे गुड़गांव में इतने सिंगाड़े नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर सिंगाड़े, पानी पूरी और ये चाट वाले चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, पेटीज वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और सुबह लग जाती है, हमारे यहाँ शाम में स्टार्ट होती है, लगना मंडी वगैरह, यहाँ सब कुछ सुबह होता है। और आगे आप लोग ट्रैफिक देख सकते हो कि क्या हालत हो रही है। यहाँ पे यही हालत होती है, देखो कोई भी किधर से भी फंसा के ले आता है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे एक देवर हैं परिवार में, वो अपना दूध लेने के लिए आए हैं। ताऊ जी ने दूध रख दिया उनका, आ गए फाइनली। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। अब यहीं पे गाड़ी लगाई हमने घर, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये वाली गाड़ी लगी है, एक ये वाली गाड़ी लगी है। बेबी भावना दीदी को बुला लो, उनको पता नहीं है, मैंने उनको बोला था हम 1.5 घंटे बाद आएंगे, तो उनको पता ही नहीं है। तो भावना आ गई है, सारा सामान ले आना, ठीक है। सब लोग को आते ही ये चाटने लग गया। हैप्पी बर्थडे रुद्र, तूने बोला है भैया को हैप्पी बर्थडे। आज रुद्र का बर्थडे है, दीदी के बेटे का। चलो हम चलते हैं, सब लोग बैठे हैं। पापा कहाँ है? नींद में आज फिर। तो फाइनली मैं मायके आ गई हूँ। ये भावना लड्डू को पकड़े हुए है। सबसे पहले हम लोग पापा से मिले और उसके बाद मैं अंदर चली गई थी। फिर पंचायतें चालू हो गई, तो मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। और अभी समय हो रहा है शाम की 4 साढ़े 4 समथिंग, और मेरे आने के 1.5 घंटे बाद ही मेरी दीदी की बेटी आ गई थी। और उसके बाद हम लोग बातें करने लगे, पंचायतें करने लगेंगे, तो फिर ऐसे में ब्लॉगिंग करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, और जब सब लोग एक साथ मिलते हैं तो बहुत ही मज़े आते हैं। यहाँ पे वो लड्डू को गोद में लिए हुए हैं और बोल रही थी कि फ़ोटो में तो, वीडियो में तो काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन रियल में तो छोटा सा लग रहा है मौसी। तो मैं बोल रही थी कि हाँ ऐसे ही लगते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये भावना उसकी बिस्तर लगा रही है। और हमारे यहाँ ना मायके में खटिया बहुत ज़्यादा हैं, गांव में भी बहुत खटिया हैं और मायके में भी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा खटिया हैं, क्योंकि खटिया पे नींद अच्छी आती है ना। मेरे ससुराल में खटिया नहीं है, अनिल को खटिया बहुत पसंद है। तो अनिल बोल रहे थे, मम्मी से हर बार बोलते हैं कि तुम्हें ना दहेज में खटिया देनी चाहिए थी हम लोगों को। और यहाँ पे ये मोनिका का जाने का समय हो गया है, क्योंकि रात ही हो गई थी। तो बस वो जा रही है अपने ससुराल वापस। तो यहाँ पे रक्षाबंधन पे राखी भिजवाई थी ना, तो मैं दोनों के लिए कपड़े लेके आई थी, मोनिका और भावना के लिए। तो यहाँ पे मैं दोनों को कपड़े दे रही थी। जल्दी में मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए थे कपड़े। दोनों के लिए मैं कुर्ती प्लाजो लेके आई थी, प्लाजो सेट। और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि नाइटी में ही मुझे कंफर्टेबल फील होता है। और मैं आराम से यहाँ पे खटिया पर लेटे हुए हूँ। मायके में जाके तो इतना आराम मिल जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता यार।
और वैसे भी दीदी वगैरह करवा देती हैं, मतलब मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता। मैं करती भी हूँ तो भाभी वगैरह मना कर देती हैं। मेरी भाभी ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ऐसी भाभी सबको मिले। अगर मेरी ननद होती ना तो इतनी अच्छी भाभी तो मैं भी नहीं बन पाती, सच बता रही हूँ मैं। तो मुझे अपनी भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। और लक्ष्य को भी बहुत पसंद है अपनी माई। और यहाँ पर मोनिका जा रही है, मेरे भाई का बेटा उनको छोड़ने जा रहा है उसको। और मोनिका के जाने के बाद अभी हो रहा है रात का समय, सब लोग बैठ के फिर से पंचायत शुरू हो गई हैं, क्योंकि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता मायके में, इसलिए ब्लॉगिंग मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे इवनिंग का है क्लिप। ये कहीं शादी में खाना खाने के लिए जा रहे हैं भैया के साथ। तो मैं तो मना कर रही थी, क्योंकि लक्ष्य ना शादी वगैरह में खाता नहीं है ऐसे ही। तो भैया बोल रहे थे कि नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये मेरी दीदी का बेटा है और ये लक्ष्य, दोनों तैयार हो गए हैं, दोनों जा रहे हैं। और लक्ष्य बेल्ट नहीं लेके आ पाया था तो बोल रहा था मम्मी क्या लगा के जाऊँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, यहाँ पे अच्छा बेल्ट मिल जाए तो यहाँ से ले लेना। और यहाँ पे मम्मी लड्डू को खिला रही हैं। और लड्डू काफ़ी कमज़ोर हो गया है, अभी तो 3 दिन हुए हैं आए हुए। और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय। यहाँ पे भावना ना नहा धो के रामायण पढ़ रही है। वो डेली रामायण पढ़ती है, बहुत ज़्यादा पूजा करती है वो। तो रामायण पढ़ रही है, 1 महीने का उसने कंप्लीट कर दिया, फिर से वो उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। बता रही थी कि बुआ मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, मैं डेली पढ़ती हूँ। और अभी हम आ गए अपने दूसरे वाले घर पे, जहाँ पे हमारी श्यामा रहती है, यानी कि गाय। और श्यामा को ना मैंने आपको बताया था कि उसको बछिया हुई है, लेकिन गौरी था उसका नाम, बहुत ही प्यारी थी। हम लोग सोच रहे थे मैं जाऊंगी तो मिलूंगी, लेकिन वो ख़त्म हो गई क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और जो आजकल गाय को रोग निकल रहा है ना, तो हमारी श्यामा को रोग निकला था। तो वो दूध पीती थी तो उसको भी निकला, तो उसका हमने बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो नहीं बच सकी। और यहाँ पर मम्मी ने थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो मम्मी बता रही थी ये पेड़ इसका है, ये पेड़ इसका है, एक पेड़ लगाने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता। तो यही सब बातें चल रही हैं। मैं और दीदी हम सब लोग आए हुए हैं, घर पास में ही है, तो मैं नाइटी पहन के ही आ गई थी, मुझे तो कंफर्टेबल नाइटी में ही मिलता है। यहाँ पे मैं स्कूटी चला रही थी और काफ़ी हल्का फील हो रहा था। तो यहाँ पे दीदी बता रही थी कि मेरा बेटा तो बाइक चला लेता है। तो यहाँ पे लक्ष्य चिढ़ गया, क्योंकि बच्चे तो चिढ़ते ही हैं कि मम्मा मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। तो मैंने बोला बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी बाइक वाइक नहीं चलाते, थोड़ा बड़ा हो जाने तो तब चलाना। तो यहाँ पे लक्ष्य बोल रहा था मेरे भी पैर पहुँच जाएंगे मम्मी, तो फिर आप मुझे स्कूटी ही दिला दो। तो मैं बोल रही थी कि अभी नहीं, लड्डू थोड़ा बड़ा हो जाएगा 1 साल का, तब स्कूटी ले लेंगे, अभी नहीं, क्योंकि क्या करेंगे, गाड़ी है बाइक है, फिर रखने में प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए। और मुझे कहाँ टाइम है इधर उधर जाने का, इसलिए। और लक्ष्य तो स्कूल जाता ही है बस से। तो बस यही सब बातें चल रही हैं। और मैं नाइटी पहन के ही आ गई थी, इस वाले घर पे पास में ही था ना। और यहाँ पे भाई का बेटा चला रहा था फ़ोन, तो मैंने चुपके से उसकी वीडियो बनाई थी, वो शर्मा गया था। और इस वाले घर पे श्यामा रहती है और मम्मी वगैरह भी आती जाती रहती हैं यहाँ पर। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है। मम्मी बता रही थी कल रात में उस वाले घर गई थी ना, कि उस वाले घर पे मेरी बहुत अच्छी नर्सरी बनाई है मैंने, छोटी सी। तो ये है मम्मी की नर्सरी छोटी सी, जहाँ पर सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे, पूजा से रिलेटेड सारी तुलसी मिल जाएंगी, सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे। तो मम्मी को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पेड़ पौधे लगाना। तो मम्मी ने एकदम बहुत, यहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना इस वाले एरिया में। ये छत पे कॉर्नर में बनाया हुआ है मम्मी ने, ये बोतल वगैरह उनमें काट काट के इनमें बना दिया है। मैंने बोला मम्मी आपने तो बहुत अच्छी जुगाड़ कर ली। और ये मम्मी बता रही थी कि हरिद्वारी तुलसा है। मैंने बोला मम्मी ये तुलसा तो मैंने पहली बार देखी है, मैंने तो देखी नहीं है। और बस मम्मी बोल रही थी मेरे पेड़ पौधों की भी वीडियो बना लेना। यहाँ पे श्यामा के लिए हो रहा है बाँट, जो बाजरे का बनता है ना, शायद वही बाँट हो रहा है चूल्हे पे, क्योंकि और तो कहीं होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो छत पे ही हो रहा है। हमारा एकदम ऐसा गाँव जैसा माहौल लगता है, इसलिए। और अभी आ गई हूँ मैं नीचे, जब तक भावना हो गई है रेडी नहा धो के, और वो कान्हा जी की कर रही है पूजा। वो इतनी सेवा करती है कान्हा जी की, नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना, सुलाना, उनके लिए तरह तरह के कपड़े खुद ही बनाती है, मार्केट से ला के कपड़े, और कुछ कपड़े वो ख़रीद के लेके आती है। और अभी वूलन क्लॉथ्स पहने हुए हैं उसके कान्हा जी। यहाँ पे उसने कर दी है पूजा, और मैं यहाँ पे नहा धो के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, कुछ पूजा है ना उससे रिलेटेड सामान लेने के लिए। तो मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। और यहाँ पे मैंने लड्डू को भी रेडी कर दिया है, जब तक आ गए थे ये गाँव से मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं मार्केट जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी ससुराल, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 रात
हो गई हैं, तीसरा दिन है, क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी अपना करवाना ज़रूरी है लड्डू का, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से होगा ना, मायके तो मैं कभी भी रह सकती हूँ, तो इसलिए अभी आगन का महीना है तो पूजा पाठ बोलते हैं आगन में अच्छा रहता है। और लड्डू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अपने पापा को देख के, और ये आते ही चिपकने लगे। तो बस मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं मम्मी का कर रही हूँ वेट। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ मार्केट। मम्मी पीछे हैं, कुछ सामान लेने जाना है मुझे, आने ला गए घर पे तो बेबी को संभाल लेंगे। वैसे दीदी भी हैं, भाभी भी हैं, सब लोग हैं। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं पूजा के लिए बर्तन, क्योंकि मुझे बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत है, और कुछ बर्तन मैं अपने घर के लिए ले रही हूँ, कटोरी सेट, चम्मच वगैरह का सेट वगैरह। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हींग, क्योंकि मम्मी यहाँ से लेके गई थी तो मम्मी बोल रही थी तू अपने लिए भी ले ले, अच्छी हींग है, तो यहाँ से ले रही हूँ मैं हींग। उसके बाद मैं आ गई हूँ चूड़ियों वाली शॉप पे। तो ये चूड़ी वाले भैया आए ना, वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, तो इन्होंने मुझसे बोला था कि हमारी शॉप पे ज़रूर आना, तो मैं चूड़ियाँ ले रही हूँ यहाँ से, इनकी शॉप से। क्या है दुकान का नाम? और तुम्हारा नाम क्या है? सोहेल। सोहेल। तो इनकी दुकान पे आना और अच्छे से देते हैं, ये अभी मुझे तो बढ़िया दे रहे हैं, और आप इनसे थोड़ी बार्गेनिंग करना, अच्छे से दे देंगे, दे दोगे ना? ये बिल्कुल यहाँ पुराने थाने के जस्ट थाने के सामने इनकी शॉप है, जौरा में। जो लोग जौरा के हैं वो आना इनकी दुकान पे। यहाँ पे कंगन है, ये कितने कितने के हैं ये वाले कंगन? 40-40। थोड़ी छोटी है, मैं पहले वो बताया दिखाओ, ये न्यू डिजाइन दिखा रहे हैं। ये का तुम्हारा भाई है? ये मामा का लड़का है। क्या प्राइस है इनकी? 250। ये 250 के हैं, बट मैं नहीं ले रही अभी। काफ़ी अच्छे अच्छे सेट ये बना के दे देंगे, इनकी मम्मी मिल जाएंगी दोपहर में, काफ़ी सुंदर है इनकी मम्मी, उनसे भी मैं लेके जाती हूँ, बहुत बार गई हूँ लेके मैं। तो यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको पीतल की चूड़ियाँ भी मिल जाएंगी, देखो अच्छे अच्छे डिजाइन में लगी हुई है, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे ही बहुत सारी लाइट ऑन कर देते हैं, उसके चक्कर में मत आना आप अच्छे से उजाले में देखना, क्योंकि लाइट से थोड़ी और शाइनिंग आती है चूड़ियों में। भैया ऐसा करना, टूटी हुई ना होनी चाहिए हैं, और एक्स्ट्रा डालना 2-4। हाँ, और लड़कियों के लिए अलग। क्यों मम्मी? 8 चूड़ी छोटी छोटी, जो लड़कियों की चूड़ी आती है ना कन्या वाली, वो दे देना 8 चूड़ी। चले लड्डू, मैं मार्केट से आई हूँ, लड्डू की मौसी लड्डू को पकड़ के बैठी हुई है। चलो चलो, भूखा है लड्डू, आ जाओ जल्दी से आ जाओ।